हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैंकर राजा में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में यह बताने वाले हैं कि आप अपने बचत खाते यानी कि सेविंग्स अकाउंट में ज़्यादा ब्याज या ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बचत खाते में ज़्यादा ब्याज कैसे मिल सकता है, क्योंकि लगभग सभी बैंक एक तरह का ही इंटरेस्ट रेट इस बचत खाते में देते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। कुछ तरीके हैं जिससे आप ज़्यादा ब्याज बचत खाते में ले सकते हैं। यह तरीका जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह निश्चित ही कारगर तरीका है जिसे आपको ज़रूर उपयोग में लाना चाहिए। चलिए देखते हैं इस स्कीम का नाम क्या है। इस स्कीम को MOD मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट या फ्लेक्सी डिपॉजिट या फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट आदि नामों से जाना जाता है। यह नाम अलग अलग बैंकों में अलग तरीके से हो सकते हैं। इस सुविधा को लेने के लिए आपको अपने बैंक से संपर्क कर इस तरह की सुविधा वाले सेविंग्स अकाउंट खुलवाने हैं। ये बचत खाते सामान्य बचत खाते से अलग स्कीम में खोले जाते हैं। इस फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट स्कीम में इन बचत खातों में एक निश्चित रकम के ऊपर की राशि सीधे फिक्स डिपॉजिट में चली जाती है। चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके बचत खाते में 1 लाख जमा है। सामान्य बचत खाते में आपको 3 से 3.5% का ही ब्याज मिलता है, लेकिन फ्लेक्सी डिपॉजिट में कुछ रकम को छोड़कर बाकी रकम फिक्स डिपॉजिट में चली जाती है। जैसे कि 20,000 जो बचत खाते में रहेगा एवं 80,000 रुपये FD के रूप में। मतलब 80,000 पर आपको FD का ब्याज मिलेगा जो बचत खाते के ब्याज से ज़्यादा होगा। कितने राशि के ऊपर फ्लेक्सी FD बनेगी ये बैंक के उपलब्ध स्कीम के खाते पर भी निर्भर करता है। यहाँ हमने उदाहरण के लिए 1 लाख के डिपॉजिट में 20,000 को सेविंग अकाउंट में छोड़कर 80,000 को ऑटोमेटिक FD के रूप में दिखाया है। जब आप सामान्य FD करवाते हैं तो वह एक निश्चित अवधि के लिए ही ब्लॉक हो जाता है, किंतु फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट में आप अपने बचत खाते का बैलेंस चेक करेंगे तो आपको पूरे 1 लाख रुपए की अवेलेबल अमाउंट दिखाई देगी, जिसे आप कभी भी निकाल सकते हैं। इस तरह के खातों में एक अच्छी बात यह भी होती है कि अगर आपको पैसे की निकासी करनी है तो पूरी FD नहीं टूटती है। जैसे ऊपर लिए एग्जाम्पल में अगर हम इसे लें तो आप मान लीजिए आपको 25,000 रुपये की आवश्यकता है। हमने ऊपर बताया था कि 1 लाख रुपए के डिपॉजिट के बाद सेविंग्स अकाउंट में 20,000 छोड़कर एक स्कीम के तहत 80,000 रुपये ऑटोमेटिक FD में चली गई। अब इस केस में आप मान लीजिए कि आपको अभी 25,000 रुपये विड्रॉ करने हैं, तो देखते हैं कि आपके अकाउंट की अकाउंटिंग कैसी होगी। मान लीजिए आप अपने ATM से या बैंक के कैश काउंटर से 25,000 रुपये विड्रॉ करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके बचत खाते में जो 20,000 रुपये थे वो तो ठीक है, लेकिन ऊपर के 5,000 को एडजस्ट करने के लिए वह अकाउंट आपकी FD को सिर्फ 5,000 रुपये से तोड़ेगा। यानी कि जो 80,000 की FD बची हुई है उसमें 75,000 की FD अभी भी बनी रहेगी और 5,000 टूटकर अलग होकर आपके सेविंग अकाउंट के बैलेंस में अवेलेबल अमाउंट के साथ बाकी पैसे निकल जाएंगे। क्या सामान्य बचत खाते में भी यह सुविधा मिल सकती है? फ्लेक्सी FD की सुविधा आप एक और तरीके से भी ले सकते हैं। ऊपर जो हमने बताया वो तो हमने आपको एक स्कीम के तहत बताया कि अगर वैसा फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट का कोई अकाउंट हो तो आप उसमें कैसे FFD की सुविधा ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका किसी बैंक में एक सामान्य खाता है और आप चाहते हैं कि इस तरीके की सुविधा उसमें भी मिल जाए, तो आपको बस इतना करना है कि जब भी आप FD करवाने जाते हैं तो आपको बस वहां पर FD खोलने के फॉर्म में मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, फ्लेक्सी डिपॉजिट या फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट वाले ऑप्शन को चुनाव करना है। इस तरह से जो FD बनेगी वो पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं होगी, बल्कि जब आप अपने खाते का बैलेंस चेक करेंगे तो आपको वह अमाउंट FD वाला अमाउंट भी अवेलेबल अमाउंट में दिखेगा। और इसके टूटने का तरीका जैसे हमने ऊपर बताया है उसी तरीके से फ्लेक्सी डिपॉजिट के नियमों के अनुसार काम करेगा और आपको ज़्यादा ब्याज भी मिल पाएगा। हमने फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट से संबंधित सारी जानकारी आपको लगभग दे दी है, तो आप भी अपने नज़दीकी बैंक में जाइए और ज़्यादा ब्याज का लाभ लीजिए। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।